तो फोन आ जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। चलिए, तो फाइनली हमने यहाँ पर दो बातें मेन सीखी हैं। पहली बात ये कि डिफरेंशिएशन का जो यूज था, जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो किसी भी कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना एक, और जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कर्व के द्वारा जो रीजन बने होते हैं उन रीजन का एरिया फाइंड करना। ये दो मेन इनके डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आई रिपीट वंस मोर, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या था? किसी भी कर्व का के पॉइंट का टेंजेंट फाइंड करना या उसके बेस पे स्लोप का कैलकुलेशन करना। और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? उन कर्व के द्वारा जो रीजन तैयार होते हैं उनका एरिया निकालना। इसके बेस पे इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता हुआ इस पर रहता है इंटीग्रेशन का। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए कोई फंक्शन, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए कोई फंक्शन इंटीग्रेशन या इंटीजर्स या किसी भी उस पर डिफरेंशिएबल है ना, तो वो किसी भी सभी इंटीजर्स में क्या होंगे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो यदि मान लीजिए कोई फंक्शन हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में गिवन है, तो एक्चुअल में वो फंक्शन क्या होगा वो फाइंड करने के लिए भी हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? दो बातें समझ में आएगी नहीं? मुझे बताइए आप एक एक करके बोलिए। नहीं समझ में आई फिर से बताता हूं मैं आपको, है ना। फर्स्ट वाला बताइए पहले क्या है। हाँ, उसके बेस पे हमको स्लोप का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि इन्हीं कर्व के द्वारा जो रीजन तैयार होते हैं हमारे पास, है ना, तो उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में। एक तो यूज ये इनका डिफरेंट मेन कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा ये कि यदि कोई भी फंक्शन किसी इंटीजर्स में या होल नंबर पे या नेचुरल नंबर पे डिफरेंशिएबल है ना, तो वो सभी इंटीजर्स में कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो कि हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल गया। तो यदि हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ तो वो एक्चुअल फंक्शन क्या है, एक्चुअल कर्व क्या था, उसको फाइंड करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। सो दीज आर द टू मेन कंसर्न ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो ये आएगी कि इंटीग्रेशन ट्रीटेड एज अ एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरा जो मेन काम है इसका वो ये कि कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द दीज फंक्शन, ग्राफ ऑफ दीज फंक्शन। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कोर्स में सिलेबस में पढ़ना है वो दो चीजें पढ़नी है आपको। क्या है ये? द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन whenever its derivative is given, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया सेकेंड पार्ट में ना। तो किसी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, फाइंडिंग अ फंक्शन, ये पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और इसी को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। दूसरा, प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन। और इन्हीं फंक्शन के द्वारा जो ग्राफ बनाए जाते हैं तो किसी कंडीशन के अंतर्गत उनके द्वारा बाउंडेड एरिया, रीजन का एरिया फाइंड करना। सो बस पूरे इंटीग्रेशन में हमें ये दो टॉपिक ही हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। पहला, एक आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है उससे फंक्शन फाइंड करना है एक्चुअल में। और दूसरा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व अंडर सर्टेन कंडीशन। बोले यहां तक समझ में आ गई बात? इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव। चप्पल पहनना? हाँ, पहन जाओगे। एंड दूसरा इसका यूज है कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ कर्व। और हमें पूरी स्टडी में दो चीजें पढ़नी केवल, कि यदि हमको डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, और दूसरा हमें किसी भी ग्राफ ऑफ फंक्शन का कर्व निकाला। देखो भाई फिर फोन आ गया है, यदि कट गया तो दिक्कत होगी। आज बहुत फोन आ रहे हैं आज।
इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? बोलिए, समझ में आ गया? अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। यस, अभी स्टार्ट ही करते जा रहे हैं बस। चलिए, अब इसके बेसिक 5 प्रॉपर्टीज देखिए। बेसिक 5 प्रॉपर्टीज। जब हम किसी एंटी डेरिवेटिव का फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, सो दीज आर द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल। 5 बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए ना। पहली प्रॉपर्टी है कि अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटू डी एक्स क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, पहले 5 बेसिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप। तो देखिए, जब दो फंक्शन के रूप में यदि आपको समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में दिया हो का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी डी एक्स। पहली प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गया? माइनस लगा दोगे तो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि किसी फंक्शन में, है ना, किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल लगा हो तो सी को आप बाहर ले जाइए, सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 या कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट की, ना सी बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x। जिसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। तो याद रखिएगा, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बोलते, इसमें बाय पार्ट रूल कहा जाता है। इसको बोलते हैं बाय पार्ट रूल। बाय पार्ट रूल जो आप आगे सीखेंगे, अभी हम इसको प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया हमने और सेकंड फंक्शन इसको ले लिया, और फर्स्ट फंक्शन का सीक्वेंस क्या होगा? आई एल ए टी ई। ये 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीक्वेंस में फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो यदि मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन में इसको मान लिया, सेकंड फंक्शन इसको मान लिया, तो इसका रूल फार्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये इसका फार्मूला होता है, बाय पार्ट रूल इसको कहा जाता है। और फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि कौन सी बची? 1 2 3 4 5 हो तो गई 5 प्रॉपर्टीज। बेसिकली यहाँ प्लस माइनस ले लिया, तो ये बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज होती है, आपको याद रखना है। और ऐसे यहाँ पर 5 बेसिक फार्मूले हैं, 5 बेसिक फार्मूले हैं। पहला फार्मूला एक्स रेक्स टू एन इंटू डी एक्स। ये इंटू डी एक्स क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ। ये बस केवल 5 फार्मूले देख लीजिए। तो कभी भी आपको x की पावर n के रूप में कोई भी फंक्शन आता है, उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमेशा उसको किस पैटर्न में ब्रेक करेंगे? n+1 अपॉन n+1। पावर के रूप में 1 ऐड करेंगे अपॉन उसी से डिवाइड भी करेंगे। दूसरा फार्मूला देखिए, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज़ टू x ही होता है। तीसरा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है log x। चौथा था हमारे पास a रेज़ टू x का फार्मूला होता है इंटू डी एक्स का a रेज़ टू x अपॉन log a बेस ये होता है। और फिफ्थ में देखिए 1 इंटू
चलिए ये तो कर लिया अपन ने। फिर तो एक और था, इसमें यह है कि मान लीजिए इसमें देख लेंगे भी आगे, इसमें लॉग का ही रहता है, बस उसमें बेस जो है अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये 5 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको dx क्या है। बेसिकली ये इंटीग्रेशन होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। जरा बात समझिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e रेज टू एक्स होता है। e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है। ये डिफरेंशिएट वैल्यू है ना। तो इसका एक्चुअल फंक्शन क्या होगा, इसका एक्चुअल फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, e रेज टू एक्स इंटू डी लिख दीजिए पहले यहाँ पर, और e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स कहा जाता है, ठीक है। इसको क्रॉस कर लिया, इसमें सिंबल लगाते हैं क्या, ये। तो e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। इसका एक्चुअल फंक्शन निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसकी वैल्यू आती है e रेज टू एक्स आती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये ऐसे एक और देखिए, जैसे मान लीजिए साइन एक्स, मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया इंटू डी एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएट वैल्यू ऑफ साइन। अब मान लीजिए हमको पास आता है कि इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, जिसका ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका एक्चुअल फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसके लिए ds को हम यहाँ ले गए, तो cos x इंटू डी एक्स ले आए, इसका सिंबल लगा दीजिए इंटीग्रेशन, और ये मिल जाएगा आपको कितना, sin x। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। दैट मीन्स cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। समझ में आगे बताइए आप लोगों को, कोई डाउट किसी को। हाँ हाँ, साइनस का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x हो गया, मतलब ये डिफरेंशिएट फंक्शन हो गया ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये फाइंड करना होता है, दैट इज कॉल्ड, हाँ तो यही इसका मैंने, हाँ इंटीग्रेशन में बताना होता है, यही मैंने आपको बताया। इसका जो फर्स्ट प्रोसेस था पूरे चैप्टर में, आपको इसी बात को ध्यान में रखना है। ये देखो, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, क्लियर। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस चैप्टर में, सब किसी न किसी फंक्शन में क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। तो ये cos x है, ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो x का इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है। सो विच इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, एंड द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एक्चुअल में इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, ओके। तो इनको हमें फाइंड करने के लिए इन बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक फार्मूलों का यूज हमें करना पड़ेगा, जो आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, तो आपको याद होगा देखिए, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सॉरी इक्वल dy बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। इनको निकालते हैं, ठीक है। तो साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद आ गया सब डिफरेंशिएशन के, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तभी नहीं कि हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकाल देते हैं, तो वही फार्मूले बन जाएंगे। देखिएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये बेसिक फार्मूले आ गए हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे यहाँ पर देखिएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ऐसे देखिए सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। यहाँ पर देखिए माइनस को मैं यहाँ लगा देना है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स।
यहाँ पर देखिए sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस cosec x। ये तो सिंपल हो गए। अब आप देख किसका, हाँ नहीं 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 cot है बेटा, वो गलत हो गया वो, है ना। अब आप देखें, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक कोसेक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन है। लेकिन यदि आप यहाँ ध्यान से देखिए तो हमारे पास केवल साइन और कॉस, केवल दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशन है। बाकी आपके टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये भी, इनके भी इंटीग्रेशन होते हैं बट स्पेशल होते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल आपको दो ही, है ना, कॉस और साइन, केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये जो अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके इंटीग्रेशन यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके भी होते हैं जो हम आगे सीखेंगे। अब इसमें एक खास बात आप देखिए, यदि आप ध्यान दे पा रहे हो तो, कि इंटीग्रेशन केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में जो इंटीग्रेशन होते हैं वो केवल कॉसेक और सेक एक्स के, साइन एक्स के होते हैं, स्क्वायर के या क्यूब के नहीं होते हैं। इनको हम, यदि कभी हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के रूप में दिया कभी आता है मान लीजिए, तो आपको इसको किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूप में उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन होते हैं, और इसके साथ साथ सेक एक्स और कॉसेक एक्स के भी यहाँ मिल जाएंगे। बट सेक क्यूब या कॉसेक क्यूब या सेक फोर या कॉसेक फोर के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। यदि कभी इस प्रकार के फंक्शन हमारे सामने आते हैं तो इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर के, का यूज करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के ही इंटीग्रेशन होते हैं। इसके अलावा और भी कोई टाइप के यदि होते हैं तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके पहले ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा इसके बारे में, सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको समझ में आने लग जाएंगे ये। चलिए, तो जो मैंने अभी ये प्रॉपर्टीज बताई, आपको फार्मूले बताए, ये वो फार्मूले हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन या एक्चुअल फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें के लिए जो फार्मूले यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मैं लेता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, फिर भी मैं छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू 4। सोचो ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, तो इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है। अब तो इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एक्स रेज़ टू एन का फार्मूला यूज कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है एक्स रेज़ टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स रेज़ टू 5 अपॉन 4, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ 5 तो लिखा है, अच्छा अच्छा, क्षमा क्षमा क्षमा, क्लियर है ना। तो ये इस फंक्शन का, हाँ ये फार्मूला लग गया ना आपके पास, हमने पीछे अभी पढ़ा, एक्स रेज़ टू, हाँ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 3/2, ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। तब इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू माइनस 3/2 इंटू डी एक्स। अब ये किस पैटर्न में दिखने लग गया, एक्स की पावर एन के फॉर्म में दिखने लग गया हमको ये, तो लगा दीजिए इसका फार्मूला, तो एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो -1/2 अपॉन -1/2। इसको नीचे ला सकते हैं आप, तो ये जगह -2 अपॉन √x भी कर सकते हैं। इसको नीचे ले गए, नीचे में रूट लगा दिया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया?
हाँ 1/2 रूट की वैल्यू होती है ना। ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाइए। एक और देखिए क्वेश्चन, 3x का इंटीग्रेशन निकालो। एक इस पैटर्न का फॉर्मूला आ गया, ये a⁻x का इंटीग्रेशन होता है, a⁻x इंटू dx। ये हमने पढ़ा, इसका आंसर होता है a⁻x अपॉन log a bc। ये कैसे आया याद करिए, जैसे हमने पढ़ा था कि dy/dx ऑफ a⁻x, लास्ट ईयर मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने फार्मूला। तो इसको हमने क्या किया, इसका फार्मूला होता है a⁻x, जहां पर x वहीं log a होता है। अब यदि हमको dx को यहाँ ले गए तो ये जो log a है वो नीचे आ जाता है, क्लियर है ना। तो वही हमने ये बना दिया। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a⁻x अपॉन log a मीन्स 3 और bc इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। और लास्ट में सभी में जो आंसर आते हैं ना, सभी में आपको क्या लगा देना चाहिए, सी लगा देना चाहिए, क्योंकि ये इनडेफिनिट है। ये इसमें कोई निश्चित कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है इसमें। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने फिर से, 3x + 2 ये आ गया। अब यदि आप देखें तो a⁻x तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा और ध्यान दीजिए इसमें। इसको हम 3x इंटू 3/2 ले सकते हैं क्या? मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया, 3 बाहर हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है बाहर हो गया, 3x आ गया। अब ये पैटर्न a⁻x का आ गया, तो 9 इसका फार्मूला होता है a⁻x अपॉन log a bc। ये इसका आंसर हो गया। अब यदि आप चाहें तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं। ये इसको लिखा हमने 3/2 इंटू 3x अपॉन log 3 bc, और बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3/2 प्लस x अपॉन log 3 bc। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या भाई लोग? यस सर। आप थोड़ा और देखें, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, sin² अपॉन 1 प्लस cos x, ये आ गया। ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि वो हमारे पास जो बेसिक फार्मूले दिए गए हैं ना, उन पैटर्न में वो ब्रेक हो जाए। तो इनको हमें उस तरह से ब्रेकआउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ताकि वो हमारे फार्मूलों के टर्म में ब्रेक हो जाए। तो सोचिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए। sin² को ले सकते हैं हम लोग 1 माइनस cos² x ले सकते हैं क्या? बिकॉज कि sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 होता है। अब इसको हम a² माइनस b² के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस cos x इंटू dx ये आ गया। अब देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। इंटीग्रेशन के सिंबल को dx को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। लीजिए, तो ये उसी पैटर्न में आ गया हमारे बेसिक फार्मूलों में। इसका हो जाएगा x और cos का होता है sin x। ये आपका आंसर आ गया। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये था, ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें आप प्लस सी लगा दीजिए तो इसमें क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए, 26 नंबर का है। sin³ x माइनस cos³ x होल अपॉन sin² x इंटू cos² x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अब सोचिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। हम चाहें तो AQ माइनस BQ का आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन देखें उसमें क्या मिल सकता है हमको।
ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई काम के नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक रास्ता बता कि हम इस एलसीएम को सेपरेट कर लेते हैं। तो साइन क्यूब एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर से एक साइन कट गया, कितने बचेंगे? एक ही बचेगा यहाँ पर। कॉस से कॉस कट गया, 1 बचा। अब हमारे में फोन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर? देखिए साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं। तो इन सभी फंक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो याद रखना हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि उन 5 बेसिक फार्मूलेस और बेसिक प्रॉपर्टी में ही ब्रेक करना है। इसको लिखेंगे साइन बाई कॉस टेन एक्स और 1 बाई कॉस सेक एक्स। देखो बेसिक फार्मूले में आ गया। इसको जाएगा कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन कॉस सेक एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स इंटीग्रेशन, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट का होता है माइनस, तो माइनस में से प्लस कॉसेक एक्स प्लस, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। बोलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, सवाल तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। एक और क्वेश्चन देखिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ये प्रकार का यूनिक क्वेश्चन है ये। तो जब भी 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स आए तो आपको कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देना चाहिए। तो 1 माइनस है यहाँ पर, तो हमें लगाना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस है यहाँ पर, तो हमें लगाना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ना ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। ये कितना आ गया? साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स। ये टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, जो वहां पर बेसिक फार्मूले थे आपने याद होगा, साइन कॉस का होता है टेन सेक कॉसेक और कॉट का भी होगा इंटीग्रेशन। बट आपने देखा ना साइन स्क्वायर का है, ना कॉसेक स्क्वायर का है, ना टेन स्क्वायर का है, ना कॉट स्क्वायर का है, बल्कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन होते हैं, बट टेन के नहीं होते हैं। दिस मीन्स वी हैव टू अगेन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग एनी प्रॉपर्टीज, तो सो दैट वी गेट द फंक्शन इन आर बेसिक फार्मूलाज। तो टेन को ले सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेक टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और एक्स 1 का हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस, इसका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तर्ज पर थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसमें एनालिसिस भी करेंगे। एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे थोड़ा सा टिपिकल है, ये इसको आप ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट ही कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तुमने कौन सी बुक रखी सामने? ओ, और हमने रखी है प्रबोध। ये बीच में माइनस, सॉरी, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मेन क्या कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया? बस उस पर फोकस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको आने लग जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 4x। पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। कॉस 2 थीटा के में इसको ब्रेक किया जा सकता है, कॉस 2 थीटा के में ब्रेक किया जा सकता है इसको। तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, और ये फार्मूला होता है एक्चुअली में कॉस 2 थीटा का, याद करिए ना। तो इस जगह कॉस 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इसको ब्रेक किया हमने
2 cos स्क्वायर x यानी कि 2x माइनस 1। देख लो भाई, ये cos 4 को हमने क्या लिखा, cos 4 को लिखा हमने cos 4x को लिख रहे हैं cos 2 इंटू 2x दैट इज थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, cos 2x लिखा हमने ऊपर, ये रूट लगा हुआ है तो रूट से तो cos स्क्वायर हट जाएगा, तो cos 2x मिल गया हमको यहाँ पर, और एक रूट 2 बचा है ना, ये 2 है तो रूट के अंदर रहेगा, तो 1/√2 इंटू dx ऐसा आ गया। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/√2 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx बचा। देखो देखने में कितना भयंकर लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर क्या आया, 1 आया। अब इसका हमने क्या किया, इंडिकेट कर दिया, तो 1 का होता है x, तो x/√2 इसका आंसर हुआ। मैं चेक कर लेता हूँ, 33 का आंसर है आपका, 33 का आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो गया ये। तो इस तरह से फंक्शनों को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो हमारे बेसिक पैटर्न में आ जाए, जो बेसिक फार्मूले हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके टर्म में ब्रेक हो जाए वो, तो इजीली फाइंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 कांस्टेंट है, हाँ तो 1 ही तो लिखा हुआ, ना ये नहीं है, सुनो सुनो सुनो, सी छोड़िए अभी। 1 का जो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू डी एक्स बताई थी मैंने आपको, याद है। c बाहर ले लेते हैं, c बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो c x हो जाएगा। मान लो यहाँ 5 होता, मान लो यहाँ 5 होता, ठीक है ना, 5 इंटू डी एक्स होता, तो 5 बाहर ले लेते, तो 5 इंटू 1 इंटू डी एक्स होता, करेक्ट। तो 5 और 1 का हो जाएगा x, तो 5x बनता। इसलिए यहाँ पर कोई भी नंबर कांस्टेंट टर्म था 1/√2 बाहर ले लिया, और इसका होता है x। और c हमें बाय डिफॉल्ट इनडेफिनिट में लगाना है, सभी फंक्शन का जब हम करेंगे तो हमें बाय डिफॉल्ट c यूज करना है प्लस में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा है इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, है ना, तो आपको ध्यान से देखिए। हमें जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो हमें रैशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो ये जगह 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया आपको ये, बाय रैशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। अब ये डाइट कर दिया, समझ में आ गया आपको, ऐसा तो नहीं जिसे हम 9-10 में सीखते थे। यहाँ केवल 2 ही बच्चे बचे हुए हैं, बाकी सब गायब हो गए, ऐसा क्यों? अनुभव है और देवांशु है। टाइम हो गया क्या ज्यादा, 1 बज गए ना। चलो चलो इस क्वेश्चन करने के बाद फिर इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। चलिए चलो कोई बात नहीं, अपन लोग पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब एलसीएम सेपरेट कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ये, प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और सॉल्व भी कर देंगे फिर साथ में। डिस्ट्रीब्यूट कर तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस और इसको लिखेंगे साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, साइन बाई कॉस टेन एक्स 1 बाई कॉस सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फाइनली ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे बेसिक फार्मूलाज और बेसिक प्रॉपर्टीज में ब्रेक हो गया। ये सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और प्लस ये इसका आंसर आ गया।
बोलो भाई, समझ में आ गया आपको ये?